हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नारायणपेट में आवारा कुत्तों के हमले में 3 साल लड़का हुआ जख्मी। नारायणपेट टाउन के मुख्तलिफ मोहल्लाजात में आवारा कुत्तों की कसरत पाई जा रही है। बास मुकामात पर 10 से 15 कुत्ते झुंड बनाकर रास्तों पर नजर आ रहे हैं। टाउन के एक मुकाम पर आवारा कुत्तों ने मोहम्मद ख्वाजा फैजुद्दीन नामी 3 साल कमसिन लड़के को जख्मी कर दिया और जगह जगह कुत्ते झुंड बनाकर टाउन के मुख्तलिफ रास्तों पर घूमते नजर आ रहे हैं, जिससे अवाम में खौफ का माहौल बना हुआ है। वालिदैन अपने बच्चों को बाहर भेजने से डर रहे हैं। नारायणपेट के अवाम ने महकमे बल्दिया के ओहदेदारों से मुतालबा किया है कि वो इस मसले पर सख्त से सख्त नोट लेते हुए इस मसले को जल्द से जल्द हल करें ताकि आइंदा कमसिन लड़के और लड़कियां आवारा कुत्तों के हमलों से महफूज रह सकें। बीआरएस पार्लिमानी पार्टी का प्रगति भवन में कल होगा इजलास। बीआरएस पार्लिमानी पार्टी का इजलास 29 जनवरी को 1 बजे दिन प्रगति भवन में मुनक्किद होगा। चीफ मिनिस्टर और बीआरएस के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने पार्लियामेंट इजलास के पेश नजर पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया है ताकि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में इख्तियार की जाने वाली हिकमत अमली तय की जा सके। पार्लियामेंट का इजलास 31 जनवरी से शुरू होगा और 1 फरवरी को मरकजी बजट पेश किया जाएगा। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर केसीआर पार्लियामेंट में मौजू बहस बनाए जाने वाले मसाइल की निशानदही करेंगे। कौमी सतह पर सियासत में हिस्सा लेने के लिए बीआरएस के क़याम के बाद पार्लियामेंट का यह पहला इजलास है जिसमें बीआरएस अरकान पार्लियामेंट मरकज की बीजेपी हुकूमत को घेरने की कोशिश करेंगे। तेलंगाना के वजीर तारक रामाराव के काफिले को निजामाबाद में कांग्रेस कारकुनों ने रोकने की कोशिश की। तेलंगाना के शहर निजामाबाद में वजीर आईटी और म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन व वर्किंग सदर बीआरएस पार्टी तारक रामाराव के दौरे के मौके पर उनके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई के कायदीन की जानिब से जबरदस्त एहतजाज करते हुए उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनके काफिले को रोकने की कोशिश की गई। तफसीलात के मुताबिक रियासती वजीर केटी रामाराव जो आज सुबह निजामाबाद में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के लिए हेलीपैड से पहुंचे थे, बजरिए कार भूम रेड्डी कन्वेंशन हॉल में किसानों से मुलाकात प्रोग्राम में शिरकत के लिए रवाना हो रहे थे कि कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई से ताल्लुक रखने वाले कायदीन ने कंटेश्वर चौराहे पर केटीआर डॉन डॉन नारेबाजी करते हुए उनके काफिले को रोकने की कोशिश की। पुलिस ने फौरी तौर पर हरकत में आते हुए उन कायदीन को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। जमुना की मौत फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नुकसान, केसीआर ने कहा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तजुर्बेकार अदाकारा, फिल्म फेयर अवार्ड याफ्ता और कांग्रेस की साबिक रुकन असेंबली जमुना की मौत फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा नुकसान है। सिल्वर स्क्रीन की सत्याभामा के नाम से मशहूर जमुना का जुमे को यहाँ अपनी रिहाइशगाह पर इंतकाल हो गया। मीर आलम तालाब पर केबल ब्रिज की तामीर का मंसूबा धरे का धरा रह गया। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने दिसंबर 2021 में पुराने शहर के मीर आलम तालाब पर शहर के दूसरे केबल ब्रिज की तामीर के मंसूबे का ऐलान किया था और इसके बाद इस सिलसिले में महकमे बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से कई ऐलानात किए गए और दावा किया गया कि शहर हैदराबाद में दूसरे केबल ब्रिज की तामीर के साथ पुराने शहर में सयाहती सरगर्मियों में इजाफा रिकॉर्ड किया जाएगा और अगस्त 2022 में महकमे बल्दी नज़्म व नस्क की जानिब से 220 करोड़ की लागत से केबल ब्रिज की तामीराती कामों के आगाज का ऐलान किया गया था। लेकिन इसके बाद से इस प्रोजेक्ट में कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, बल्कि मीर आलम तालाब को खूबसूरत बनाने के सिलसिले में किए जाने वाले इक़दामात और तरक्याती मंसूबों के सिलसिले में पेशरफ्त के मुतालिक ओहदेदारों की जानिब से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की जा रही है और कहा जा रहा है कि जब तक इन कामों के लिए बजट की इजराई अमल में नहीं लाई जाती उस वक्त तक तरक्याती कामों के आगाज के इक़दामात मुमकिन नहीं हैं। नंबर प्लेट के बगैर गाड़ियां चलाने वाले 5 नौजवानों के खिलाफ हुई कार्रवाई। अफजलगंज पुलिस ने आज बगैर नंबर प्लेट की गाड़ियों पर बर्ख रफ्तारी से गुजरने के इल्जाम में 5 नौजवानों के खिलाफ कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक रामेश्वर रेड्डी सब इंस्पेक्टर 13 जनवरी को खुसूसी मुहिम पर थे कि इस दौरान 5 अफराद अफजलगंज पुलिस स्टेशन के हुदूद में मोटरसाइकिलों पर गुजर रहे थे। उनकी गाड़ियों पर नंबर प्लेट्स नहीं थे। रोक कर पूछने पर वो मुनासिब जवाब देने से कासिर रहे, जिस पर उनके खिलाफ MV एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। राजभवन को बीजेपी ऑफिस में तब्दील कर दिया गया। रियासती हुकूमत के खिलाफ गवर्नर के रिमार्क्स की मजम्मत, रुकन कौंसिल भानु प्रसाद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रियासती हुकूमत के खिलाफ गवर्नर टी सविंदराराजन के इहानत आमेज रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए भारत राष्ट्र समिति के रुकन कौंसिल टी भानु प्रसाद ने इल्जाम आयद किया है कि तेलंगाना में राजभवन को बीजेपी का दफ्तर बना दिया गया है। ज़राए इब्लाग के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए भानु प्रसाद ने रिमार्क किया कि गवर्नर को रियासती और मरकजी हुकूमतों के दरमियान एक राब्ता का काम करना होता है, लेकिन टी सविंदराराजन दूसरों से मुख्तलिफ अंदाज में काम कर रही हैं और उन्होंने दानिस्ता तौर पर गवर्नर के ओहदे के इमेज मुतासिर किया है। रुकन कौंसिल बीआरएस ने राजभवन में यौम जमहूरिया तकरीब के दौरान रियासती हुकूमत के खिलाफ गवर्नर के रिमार्क्स पर शदीद रद्दअमल का इजहार किया, जिसमें गवर्नर ने कहा था कि सिर्फ इमारतों की तामीर से तरक्की नहीं होती बल्कि मुल्क की तरक्की ही हकीकी तरक्की होती है। रुकन कौंसिल ने निशानदही की कि मरकज की बीजेपी हुकूमत भी पार्लियामेंट की नई इमारत तामीर कर रही है, तो आया मरकजी हुकूमत के बारे में भी इसी किस्म के ख्यालात जाहिर किए जाएंगे। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि गवर्नर ने यौम जमहूरिया के मौके पर जुमेरात को राजभवन में जिस असराना का एहतमाम किया था वो बीजेपी के ऑफिस में तब्दील हो गया है।
नारा लोकेश की 400 दिन की पदयात्रा का आगाज, अवाम में जोशो खरोश। सदर तेलुगुदेशम एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे और पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश की पदयात्रा का कल कुपम से आगाज हुआ। नौजवानों के आवाज युवा गुलम के उन्वान से लोकेश ने 4000 किलोमीटर तवील पदयात्रा अवाम के जबरदस्त इस्तकबाल के दरमियान शुरू की है। पदयात्रा श्रीकाकुलम के अच्छापुरम में इख्तिताम को पहुंचेगी। पदयात्रा के आगाज से पहले नारा लोकेश ने कुल मज़ाहिब इज्तिमात में शिरकत की। उन्होंने मंदिर, मस्जिद और चर्च का दौरा करते हुए खुसूसी दुआ की और मजहबी शख्सियतों से आशीर्वाद हासिल किया। पदयात्रा के कल पहले दिन अवाम में गैर मामूली जोशो खरोश देखा गया और हजारों की तादाद में लोग यात्रा में शरीक हुए। पोस्टल डिपार्टमेंट में नौकरियां 10th क्लास कामयाब अहल होंगे। 10th क्लास में आला निशानात हासिल करने वाले उम्मीदवारों को मरकजी हुकूमत की मुलाजिमतें हासिल होने के मौके दस्तयाब हो रहे हैं। पोस्टल डिपार्टमेंट यानी इंडियन पोस्ट ने 40,879 जायदादों पर तकर्रुरात के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। मुल्क के मुख्तलिफ पोस्टल सर्कल्स में दही डाक सेवक यानी GDS की जायदादों पर तकर्रुरात किए जा रहे हैं। इन जायदादों पर तकर्रुरात के लिए 10वीं जमात की कामयाबी को अहल करार दिया गया है। इंटरव्यू के बगैर ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM, डाक सेवक जायदादों के लिए मुंतखब किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 27 जनवरी से ऑनलाइन में दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। जुमला 40,879 जायदादों में आंध्र प्रदेश के लिए 2,480 और तेलंगाना के लिए 1,266 जायदादें मखलूआ होने पोस्टल डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन में ऐलान किया है। इसके अलावा मुल्क की दूसरी रियासतों में मखलूआ जायदादों के लिहाज से नोटिफिकेशन जारी किया गया। इन जायदादों के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की उम्र 18 साल से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। कंप्यूटर नॉलेज के साथ साइकिल चलाना भी आना चाहिए। उम्मीदवार का 10th क्लास में आला निशानात से कामयाब होना, साथ ही हिसाब, इंग्लिश और मुकामी जबान में ज्यादा मार्क्स हासिल करना जरूरी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के उम्मीदवार का तेलुगु सब्जेक्ट होना लाजमी है। ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM मुलाजिमतों के लिए कम से कम 12,000 और ज्यादा से ज्यादा 29,380 तनख्वाह रहेगी। असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM और डाक सेवक मुलाजिमतों के लिए कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 24,470 रुपए के दरमियान तनख्वाह रहेगी। डिग्री फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स का टाइम टेबल हुआ जारी। हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स 2023 BA, BCom और BSc के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया गया है। एग्जाम्स 11 फरवरी 2023 से 24 फरवरी 2023 तक मुनक्किद होंगे। एग्जाम्स दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होंगे। मुकम्मल टाइम टेबल देखने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट usmania.ac.in विजिट करें। बैंक्स 4 दिन के लिए नहीं रहेंगे बंद, मुलाजिमीन ने हड़ताल मुलतवी कर दी। बैंक मुलाजिमीन ने अपनी हड़ताल मुलतवी कर दी है। वो 30 और 31 जनवरी को हड़ताल करने वाले थे। हड़ताल के बाद ये समझा जा रहा था कि 28 जनवरी को महीने का चौथा हफ्ता और 29 जनवरी को इतवार होने की वजह से मुसलसल 4 दिन बैंक्स बंद रहेंगे। ताहम मुलाजिमीन ने हड़ताल मुलतवी कर दी, जिसकी वजह से सारिफिन को बड़ी राहत हासिल हुई है। क़ब्ल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने कहा था कि 30-31 जनवरी को यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियंस की जानिब से 2 रोज़ा हड़ताल की वजह से इनकी ब्रांच में कामकाज मुतासिर हो सकता है। बैंक मुलाजिमीन की इस हड़ताल में मुल्क भर से बैंक ब्रांच के मुलाजिमीन हिस्सा लेने वाले थे। बैंक्स के 4 दिन बंद रहने की इत्तला की वजह से अवाम में तशवीश की लहर पाई जाती थी। ताहम हड़ताल से दस्तबरदारी के ऐलान के साथ ही लोगों को बड़ी हद तक राहत मिली है। BMW ने भारत में 3rd जनरेशन कार लॉन्च की। लग्जरी कार साज BMW ने हफ्ते के रोज भारत में सारिफिन के लिए ऑल न्यू BMW X1 स्पोर्ट्स एक्टिविटी व्हीकल यानी SAV को पेट्रोल और डीजल दोनों वेरिएंट में लॉन्च किया है। BMW की ग्रुप प्लांट चेन्नई में तैयार की गई है। ये कार 45,90,000 रुपये पेट्रोल और 47,90,000 रुपये डीजल की इब्तिदाई कीमतों पर आती है, जो कंपनी के डीलरशिप नेटवर्क और इसके ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए बुकिंग के लिए दस्तयाब है। कंपनी ने कहा कि BMW X1 डीजल की डिलीवरी मार्च से और BMW X1 पेट्रोल की डिलीवरी जून से शुरू होगी। उम्र की ख्वाहिश जाहिर करने के बाद राखी सावंत ने कहा वो नमाज पढ़ती हैं। हाल ही में अपनी शादी और गिरफ्तारी की वजह से सुर्खियों में रहने वाली अदाकारा राखी सावंत का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर राखी की एक वीडियो सामने आई है, जिसमें उन्होंने सहाफ़ी के सवाल का जवाब देते हुए बताया कि वो नमाज पढ़ती हैं। राखी सावंत ने चंद रोज़ पहले अपने बॉयफ्रेंड आदिल खान दरानी से शादी की है, जिसके बाद वो सुर्खियों की रौनक बनी हुई हैं। सोशल मीडिया पर सामने आई इस वीडियो में राखी सावंत कहती हैं कि मेरे शौहर मुस्लिम है, इसलिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं नमाज़ पढ़ूँ। मैंने कलमा पढ़ा है तो मेरा फ़र्ज़ बनता है नमाज़ पढ़ना। अपने खुदा से भी दुआ करती हूँ और नमाज भी पढ़ती हूँ। मुझे इससे कोई नहीं रोक सकता। वाज़ेह है कि 11 जनवरी को राखी सावंत ने आदिल खान दरानी के साथ अपने निकाहनामे की एक तस्वीर शेयर करते हुए बताया था कि उन्होंने शादी कर ली है और उन्होंने अपना नाम फातिमा रखा है। त्रिपुरा इंतखाबात बीजेपी ने 48 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने हफ्ते को त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। पार्टी ने पहली फहरिस्त में 48 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, जबकि बाकी 12 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान जल्द किया जाएगा। त्रिपुरा में 60 असेंबली सीटें हैं। बीजेपी के कौमी तर्जुमान संबित पात्रा ने पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने त्रिपुरा में आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए 48 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त को मंजूरी दे दी है। पार्टी ने 48 में से 11 सीटों पर खवातीन उम्मीदवार खड़े किए हैं।
त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस ने किया 17 उम्मीदवारों का ऐलान। संदीप राय बर्मन अगरतला से करेंगे मुकाबला। कांग्रेस ने त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के लिए 17 उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी है। संदीप राय बर्मन अगरतला से इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। त्रिपुरा में 60 सीटों वाली असेंबली के लिए 16 फरवरी को वोटिंग होगी। कांग्रेस के इंतखाबी शोबे के इंचार्ज मुकुल वासंग ने हफ्ते को कहा कि त्रिपुरा असेंबली इंतखाबात के उम्मीदवारों का इंतखाब मरकजी इलेक्शन कमेटी ने किया है। ख्याल रहे कि त्रिपुरा असेंबली की तमाम 60 सीटों पर 16 फरवरी को एक ही मरहले में वोट डाले जाने हैं और वोटों की गिनती 2 मार्च को होगी। त्रिपुरा में 28,13,478 वोटर वोटिंग में हिस्सा लेंगे। वोटिंग के लिए 3,328 पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। बेंगलुरु के एरो इंडिया शो वाली जगह के 10 किलोमीटर दायरे में नॉनवेज दुकानें बंद रहेंगी। बेंगलुरु शहरी बल्दिया ने एरो इंडिया शो के मद्देनजर इलाके में गोश्त स्टॉल, नॉनवेज होटल और रेस्टोरेंटों को बंद करने का हुक्म सादिर किया है। ये पाबंदी 30 जनवरी से 20 फरवरी तक के लिए आयद की गई है। बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका यानी BBMP ने अपने पब्लिक नोटिस में कहा कि यलहंका फिजाइया स्टेशन के 10 किलोमीटर के दायरे में नॉनवेज पेश करने या फरोख्त करने पर पाबंदी रहेगी। काबिल जिक्र है कि एरो इंडिया शो का इनेकाद 13 से 17 फरवरी तक चलेगा और इसके लिए सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। BBMP का कहना है कि अवाम नॉनवेज स्टॉल्स और रेस्टोरेंट के मालिकान जान लेके फिजाइया स्टेशन यलहंका में 30 जनवरी से 20 फरवरी तक सभी गोश्त, चिकन, मछली की दुकानों को बंद कर दिया जाए और 10 किलोमीटर के दायरे में गोश्त से बनी चीजें पेश करने या फरोख्त करने पर पाबंदी लगा दी जाए। इस सिलसिले में कोई भी खिलाफ वर्जी BBMP एक्ट 2020 और हिंदुस्तानी हवाबाजी एक्ट 1937 के एक्ट 51 के तहत सजा का हकदार होगा। BBMP अफसरान के मुताबिक ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि अवामी मुकामात पर नॉनवेज खाने की वजह से परिंदे जमा हो जाते हैं जो कि गोश्त का टुकड़ा लेकर हवा में चारों तरफ चक्कर लगाती हैं। चूंकि एरो इंडिया शो के दौरान कई तैयारे हवा में अपना करतब दिखाएंगे तो ऐसे में परिंदे इनसे टकरा सकते हैं जिससे हादसा होने का अंदेशा बढ़ जाएगा। जम्मू एंड कश्मीर के 7 शहरों में 5G खिदमत शुरू। जम्मू एंड कश्मीर में टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल ने मरकज के ज़ेर इंतजाम इस इलाके के 7 शहरों में 5G खिदमत शुरू कर दी हैं। ये खिदमत सांबा, कठुआ, उधमपुर, अखनूर, कुपवाड़ा, लखनपुर और खोर में शुरू की गई है। जिन सारिफिन के पास 5G वाले मोबाइल फ़ोन हैं वो एयरटेल के तेज़ रफ्तार 5G प्लस नेटवर्क का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके लिए उन्हें उस वक्त तक मज़ीद कोई चार्जेस नहीं देने होंगे जब तक कि इस नेटवर्क को और ज़्यादा वसी नहीं बना दिया जाता। भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी ने पुलवामा में शहीदों को किया सलाम। यात्रा में PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने की शिरकत। जम्मू एंड कश्मीर में भारत जोड़ो यात्रा आज दोबारा शुरू हुई। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने अवंतीपुरा से पार्टी की भारत जोड़ो यात्रा का आगाज किया। आज PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती ने भी यात्रा में शिरकत की। यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने इस मुकाम पर शहीदों को खिराज तहसीन पेश किया जहां पर दहशतगर्द हमला हुआ था। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने हफ्ते की सुबह जम्मू एंड कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा से अपनी भारत जोड़ो यात्रा दोबारा शुरू की। एक दिन पहले पार्टी की जानिब से सिक्योरिटी में कोताही के इल्जाम के बाद यात्रा को अनंतनाग जिले में आर्जी तौर पर रोक दिया गया था। कांग्रेस ने जुमे को इल्जाम लगाया था कि मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में पुलिस की तरफ से किए गए हिफाजती इंतजाम मुकम्मल तौर पर नाकाम रहे हैं। इन इल्जाम पर जम्मू एंड कश्मीर इंतजामिया ने कहा था कि तवक्को से ज्यादा लोगों के जमा होने की वजह से सिक्योरिटी वसाइल पर दबाव बढ़ गया है और ऐसा महसूस हुआ कि राहुल गांधी की यात्रा के लिए मुनासिब हिफाजती इंतजाम नहीं किए गए थे। दरियासना पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी PDP की सरबराह महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को हफ्ते को अवंतीपुरा में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ कदम पर चलते हुए देखा गया। यात्रा में महबूबा मुफ्ती की पार्टी के कारकुनों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। राष्ट्रपति भवन में मौजूद तारीखी मुगल गार्डन का नाम तब्दील, अब अमृत उद्यान के नाम से पहचाना जाएगा। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मशहूर मुगल गार्डन का नाम बदल दिया गया है, अब इसे अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। बताया जा रहा है कि मुगल गार्डन का नाम अमृत महोत्सव के तहत बदला गया है। हालांकि कई लोग इसे मुस्लिम नामों वाले मुकामात का नाम तब्दील करने वाले सिलसिले की नई कड़ी तस्वुर कर रहे हैं। वाज़ेह है कि मुगल गार्डन हर साल आम लोगों के लिए एक बार खोला जाता है और इस साल भी 31 जनवरी से खुलेगा, लेकिन अब इसे मुगल गार्डन की जगह अमृत उद्यान के नाम से जाना जाएगा। इस बागीचे में लोग ट्यूलिप और गुलाब की मुख्तलिफ नस्लों के फूल देखने पहुंचते हैं और लोगों को इसके खुलने का बेसब्री से इंतजार रहता है। मध्य प्रदेश में इंडियन एयरफोर्स के 2 जंगी तैयारे गिरकर हुए तबाह। मध्य प्रदेश में मोरिना के पहाड़गढ़ इलाके में आज सुबह हिंदुस्तानी फिजाइया IAF के 2 जंगी तैयारे गिरकर तबाह हो गए। मोरिना के एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राय सिंह नरवारिया ने बताया कि तैयारा और इसमें मौजूद लोगों की तादाद के बारे में तस्दीक करने के लिए फिजाइया की एक टीम मौके पर पहुंच रही है। पुलिस को तैयारे के करीब एक हाथ मिला। खबरसार एजेंसी ANI ने दिफाई ज़राए के हवाले से इत्तला दी है कि हादसे में एक सुखोई 30 और मिराज 2000 तैयारे शामिल थे। दोनों तैयारों ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी, जहां मशक जारी थी। IAF कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इस बात का तयन करने के लिए कि आया इन तैयारों के दरमियान फिजाई तसादुम हुआ था या नहीं। हादसे के वक्त SU-30 में 2 पायलट थे, जबकि मिराज 2000 में 1 पायलट था। दिफाई ज़राए ने ANI को बताया कि इब्तिदाई रिपोर्ट्स बताती हैं कि 2 पायलट महफूज हैं, जबकि IAF का एक हेलीकॉप्टर तीसरे पायलट के मुकाम पर जल्द ही पहुंच जाएगा। मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह को फिजाइया के सरबराह ने हिंदुस्तानी फिजाइया के 2 तैयारों के हादसे के बारे में ब्रीफिंग दी है। वज़ीर दिफा ने IAF के पायलटों की खैरियत दरियाफ्त की और इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी कर रहे हैं।
कांग्रेस की जानिब से अजमेर दरगाह पर चादर पेश की गई। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स मुबारक के खुसूसी मौके पर कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी की जानिब से चादर पेश की गई। कांग्रेस के दोनों सीनियर रहनुमाओं की जानिब से अकीदत की चादर कांग्रेस अखिलती महकमे के कौमी सदर इमरान प्रताप गढ़ी और नेशनल कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी और राजस्थान रियासती इंचार्ज सुखविंदर सिंह रंधावा लेकर पहुंचे थे। दरगाह पर हाजिरी देने के बाद इमरान प्रताप गढ़ी ने दरगाह के बंद दरवाजे पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी का मुल्क के नाम पैगाम पढ़कर सुनाया और हमवतनों को हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के 811वें उर्स शरीफ की मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सीनियर रहनुमाओं के पैगाम के हवाले से कहा कि मुल्क में अमन व अमान और खुशहाली के लिए दुआ मांगी गई है। मुल्क को इस वक्त दुआ की सख्त जरूरत है। हम अपनी पार्टी की जानिब से मुल्क में भाईचारे और कौमी यकजहती के लिए भी दुआ मांगी। सऊदी अरब में अब हिंदुस्तानियों को सर्टिफिकेट के अटेस्टेशन की जरूरत नहीं रहेगी। हिंदुस्तानी तारिकीन वतन के लिए परेशान कुन और मुश्किल अटेस्टेशन का अमल जल्द ही खत्म हो जाएगा। बेशतर अफराद के लिए दस्तावेजात के अटेस्टेशन और इसको कानूनी बनाने का मौजूदा तरीक़ेकार उलझन भरा, वक्त तलब, पेचीदा और महंगा साबित हो रहा है। सऊदी अरब जाने वालों के लिए अहम तब्दीली में हिंदुस्तानियों को अब हिंदुस्तान में दस्तावेजात की तस्दीक की आसान और तेज तर खिदमत हासिल होंगी। अनकरीब हिंदुस्तान के किसी भी कानूनी दस्तावेज या सर्टिफिकेट जिसकी तस्दीक अटेस्टेशन वजारत खारजा की जानिब से की जाएगी वो हिंदुस्तान में सऊदी अरब के सिफारत खाने से किसी भी किस्म की तस्दीक किए बगैर कबूल की जाएगी। ये काम अब एपोस्टाइल सिस्टम के जरिए आसान हो जाएगा। एपोस्टाइल कन्वेंशन के दिगर रुकन ममालिक भी इम्कान है कि ये तरीक़ेकार इख्तियार करेंगे। इस अहम पेशरफ्त में हिंदुस्तानियों को सऊदी अरब के लिए पाबंद सर्टिफिकेट्स के लिए हिंदुस्तान में दस्तावेज की तौसीक की एक हमवार और तेज तर सर्विस का तजुर्बा होगा। न्यूजीलैंड के शहर ऑकलैंड में सैलाब से 3 लोगों की मौत। न्यूजीलैंड के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में जबरदस्त बारिश के सबब सैलाब से कम 3 लोगों की मौत हो गई है। न्यूजीलैंड के पब्लिक ब्रॉडकास्टर RNZ ने अपनी रिपोर्ट में ये इत्तला दी है। RNZ ने पुलिस के हवाले से अपनी रिपोर्ट में बताया कि सैलाब से मुताल्लिक तीसरी मौत सिटी सेंटर में मिट्टी के तोदे गिरने से हुई और इसकी तस्दीक हफ्ते की दोपहर को हुई। RNZ की रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा हफ्ते की सुबह एक और मौत की तस्दीक हुई, जबकि पहली मौत वादी वायरो में जुमे की रात हुई और एक शख्स लापता है। ऑकलैंड के मेयर वैन ब्राउन ने शदीद सैलाब की वजह से इलाके में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।